रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी के किस्से हम सभी ने बहुत सुने हैं। यहाँ तक कि फिल्मों में भी इसका जिक्र अक्सर होता है। अगर किसी को सच्चे प्यार का उदाहरण बताना हो तो वो रोमियो और जूलियट का नाम ज़रूर लेते हैं। रोमियो और जूलियट प्रेम की एक रोमांचक कहानी है। 1562 में आर्थर ब्रूके ने द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट के नाम से कविता लिखी थी। उसके बाद 1591 और 1595 के बीच विलियम शेक्सपियर ने इस कहानी को लिखा और 1597 में इस कहानी को किताब में प्रकाशित किया गया था। शुरू में इस किताब की कहानी के शब्दों की गुणवत्ता भली भांति नहीं थी, लेकिन बाद में इसके लेखन को सुधार कर अच्छी गुणवत्ता वाले शब्दों के साथ प्रकाशित किया गया। विलियम शेक्सपियर उनकी कविताओं का उपयोग नाटकीय और हास्य रूप में करते थे। समय के साथ इस कहानी में कई बदलाव किए गए, यहाँ तक कि 21वीं शताब्दी में इस कहानी पर आधारित फिल्म रोमियो एंड जूलियट भी बनाई गई। आइए रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी को विस्तार से जानते हैं। रोमियो और जूलियट एक पार्टी में मिले थे। उन्हें वहाँ पर एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उन दोनों के परिवार एक दूसरे के गहरे दुश्मन थे। रोमियो और जूलियट जानते थे कि उनके परिवार वाले उनकी शादी कभी नहीं होने देंगे। इसी वजह से रोमियो और जूलियट ने फ्रियर लॉरेंस की मदद से बिना किसी को खबर दिए शादी कर ली। इस बात की खबर जूलियट के भाई को लग जाती है और वह रोमियो को मारने के लिए पहुंच जाता है। इस घटना के दौरान रोमियो से जूलियट के भाई का कत्ल हो जाता है। रोमियो के हाथों कत्ल होने के बाद वह जूलियट को छोड़कर उस शहर से गायब हो जाता है, क्योंकि अगर वह उस शहर में रहता तो उसे मार दिया जाता। जूलियट की शादी से अनजान उसके माता पिता जूलियट की शादी पेरिस में करने का विचार कर रहे थे, लेकिन जूलियट ने शादी से मना कर दिया। वह रोमियो के बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए उसने मौत का बहाना बनाकर रोमियो के साथ भागने की योजना बनाई। जूलियट ने पूरी योजना निर्धारित कर ली थी कि वह नींद की दवाई लेकर सो गई ताकि सबको ये लगे कि उसकी मौत हो चुकी है और उसे मकबरे में दफना दिया जाए। ये इस योजना का रोमियो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब रोमियो को खबर लगी तो उसने सोचा कि जूलियट वास्तव में मर चुकी है, इसलिए उसने भी खुद की हत्या कर ली। जब जूलियट को होश आया था तो उसे पता चला कि रोमियो मर चुका है, तो उसने भी खुदकुशी कर ली। मैंने इस इंग्लिश स्टोरी को आपके साथ हिंदी में शेयर किया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।